inverse variation. What is a inverse variation? Very interesting topic. In inverse variation mean one number increase, other number decrease. Inverse variation में क्या होता है? वन नंबर इंक्रीज, अदर नंबर डिक्रीज. तो इसका मीन, इस स्टेटमेंट का क्या मीन हुआ, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. इसका मतलब इन्वर्स वेरिएशन में क्वेश्चंस आपको कैसे देखने के मिलेंगे. सपोज दैट हियर वी टेक अ वन एग्जांपल. सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 400 किलोमीटर. मैंने यहाँ पे क्या लिया, डिस्टेंस लिया है. ए से बी तक के डिस्टेंस हमारा कितना है, 400 किलोमीटर्स. ओके स्टूडेंट. एंड नाउ वन मैन कवर दिस डिस्टेंस एट अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स. यहाँ पे एक मैन है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पीड, ये डिस्टेंस कवर करेगा 20 किलोमीटर पर आवर से. ओके स्टूडेंट. तो अब देखिए हमारी स्पीड जितनी मोर होती है उतनी डिस्टेंस हम क्विक कवर करेंगे. मीन मोर स्पीड लेस टाइम. ओके स्टूडेंट्स. एंड लेस स्पीड मोर टाइम. जितनी हम, अगर हमारी स्पीड मोर होगी तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा. ठीक है. और अगर स्पीड कम है हमारी तो टाइम ड्यूरेशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है ना. मीन अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कवर करता है एंड सेकंड मैन कवर दिस डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर्स. ओके स्टूडेंट. तो टोटल सेम डिस्टेंस कवर करते हैं बट फर्स्ट वाले की 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर. तो आप सपोज़ करिए यहाँ पे बी पे सबसे पहले कौन पहुँचेगा, सबसे पहले पहुँचेगा ए, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला. मान लीजिए ये फर्स्ट मैन है और ये सेकंड. तो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा सेकंड वाला क्योंकि इसकी स्पीड हमारी ज़्यादा है. ठीक है ना. तो अगर ये 20 किलोमीटर चल रहा हो, ये 50 किलोमीटर, तो सबसे पहले हमारा सेकंड वाला मैन बी पोजीशन पे पहुँचेगा. मीन यहाँ से आप ऐसा समझ लीजिए, मोर स्पीड लेस टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम. जितनी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी उतना टाइम ड्यूरेशन हमारा कम लगेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो सपोज दैट हम ऐसे मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो इसे बी तक पहुँचने में टाइम कितना लग जाता है, सपोज दैट 2 आवर्स. ओके स्टूडेंट. अब देखिए यहाँ से अगर 20 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो 2 आवर्स लग रहा है. अगर ये 50 किलोमीटर से चल रहा है तो यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन हमारा होगा वो क्या होना चाहिए, इससे कम आना चाहिए. जो हमारा आंसर आएगा 2 आवर्स से कम आना चाहिए. ओके. देन हाउ टू सॉल्व. ओके. तो स्टूडेंट जो इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो कुछ स्टेप के साथ सॉल्व करते हैं. ओके. नाउ सॉल्व. तो स्टूडेंट जो इन्वर्स वेरिएशन के टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं तो कुछ उनका फॉर्मेट सॉल्व करने का कुछ इस टाइप का होता है. जो रिलेशंस होते हैं उनको हम 2 साइड लिख लेते हैं, राइट साइड एंड LHS साइड. ठीक है ना. हियर वी राइट स्पीड इन किलोमीटर. जो यहाँ स्पीड हमारी होगी किलोमीटर पर आवर्स में होगी. यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन होगा इन आवर्स में होगा. ठीक है. दैट इज़ फर्स्ट मैन कवर 20 cover the distance A to B, mean speed 20 किलोमीटर in 2 hours. when the speed 50 किलोमीटर, how take the time. मतलब अगर 50 किलोमीटर है तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना होगा. तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे टाइम इस जब 50 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए. ओके स्टूडेंट. देन ये टेक एरो. अब यहाँ पे हम एरो लगाते हैं. एरो की जो पोजीशन होनी चाहिए, एक अप होनी चाहिए और एक डाउन होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट. तो इन्वर्स वेरिएशन पे एक हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होता है. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, जो एरो के डायरेक्शन होता है वो सेम पोजीशन पे होता है. बट इन्वर्स वेरिएशन में दोनों की अपोजिट होती है. अगर आपने, तो ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे डाउन ही बनाइए या यहाँ पे अप ही बनाइए. कोई भी डायरेक्शन लेना है, बस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही एरो ड्रा करना है. ठीक है. अब एरो यहाँ पे ड्रा करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब देखिए एरो जब ड्रा करेंगे तो यहाँ से अगर आप से यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं 20 से, तो यहाँ भी आपको यहाँ इधर से ही लेना होगा. ठीक. अगर एरो साइड से ले रहे हैं तो इस साइड भी आपको एरो साइड लेना होगा. अगर आपने ये डायरेक्शन रॉन्ग कर दिया तो आपका आंसर तुरंत रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है ना. तो आपको याद रखना है किस डायरेक्शन ने हमने लिया है. ठीक है ना. तो यहाँ पे एरो के डायरेक्शन से वैल्यू लेंगे. मीन वी राइट 50 डिवाइड 20 इक्वल. देन मैंने एरो डायरेक्शन से लिया है तो एरो से यहाँ भी लेंगे 2/x. देन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इंटू एक्स इक्वल 20 इंटू 2. देन x इक्वल 20 इंटू 2 divided by 50. 0 0 cancel. then 2 2 जा 4/5. then x equal 4/5 hours. ओके. अब ये फ्रैक्शन में है तो इसे हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे मिनट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज़ 4/5. when change the hour into minute then multiply by 60. then reduce 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा. ओके. then 4 into 12 we get 48 minutes. ओके स्टूडेंट. तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन आएगा ऊपर वाले से कम आएगा. यहाँ पे 2 आवर्स लग रहा है. अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है कितनी आई है, 48 मिनट्स. तो आप देखें यहाँ पे स्पीड मोर है तो टाइम ड्यूरेशन लेस हो गया. हेयर स्पीड
लेस है, टाइम ड्यूरेशन मोर हो गया। मीन वन साइड अगर आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड टाइम आपका नंबर डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, देन सी द क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 8.3। तो सेम क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और भी मैंने एग्जांपल बताया, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं, सभी पे एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 51 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज देन 21 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। मीन फर्स्ट 51 मैन complete a piece of work in 35 days, then how many days complete the same work of 21 men? That is, first we draw the structure. In one side men and other side number of days. First 51 men complete a work 35 days and 21 men complete work in days. Let be x. यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x. ओके स्टूडेंट, देन एरो ड्रा करेंगे, एरो का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए बोथ साइड। ओके, देन अब यहाँ से हम वैल्यू काउंट करेंगे एरो टाइप, एरो डायरेक्शन से, ठीक। दैट इज 21 divided by 51 equal, then here 35 divided by x. Do the cross multiply, 21 into x equal 35 into 51. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, here more man less number of days and less man मोर नंबर ऑफ डेज। ओके स्टूडेंट, मोर मैन होंगे नंबर ऑफ डेज लेस हो जाएगा, ठीक है। लेस मैन होंगे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देन एक्स इक्वल 35 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 21, देन हेयर रिड्यूस डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा एंड 7 5 जा, देन अगेन 3 1 जा 3 7 जा, देन वी मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 5 इंटू 17, एक्स इक्वल टू 85 डेज। मीन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 85। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर है 85। देखिए यहाँ पे मोर मैन थे, ठीक है, मैन यहाँ पे ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ डेज कम लग रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैन हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसका मतलब जो वर्क होगा डेज, नंबर ऑफ डेज उसके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 85। ओके स्टूडेंट, तो रिमेन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।